प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार का ठप्पा ठप्पा है बिहार। अरे कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। मुझे लगता है ताजमहल कभी प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता। जो कई लोगों से प्रेम कर ले प्रेमी भी हो सकता है। अगर प्रेम का कोई सच्चा प्रतीक है तो बिहार का वो दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ का भी सीना तोड़ दिया प्यार के लिए। बिहार उर्वरक की धरती है सर, समय समय पर देश को कुछ ना कुछ देता रहा है। तो साहित्य, कलाकार, राजनेता बिहार को मिलता है रहेगा। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी। और बिहार वो प्रदेश है जहाँ ठंडा और गर्म पानी दोनों हमको प्रकृति देता है। नहीं तो लोग तो गीजर से और हीटर से और फ्रिज से गर्म और ठंडा करने में लगे हुए हैं कि हमरा काहे कोई लजैते बिहरिया कह के ना। बिहार कैसे बदलेगा? मैं पूछता हूँ सवाल, पूछने वाला जवाब देने वाला और देखने वाला बदल जाए, बिहार बदल जाएगा। और ये बदलता बिहार कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमको लजाया जाता है, डिमोटिवेट कहते हैं बिहारी, अरे बिहारी। अरे भैया का बिहारी बहुत रोका जाता है जिनको कुछ बड़ा नाम करती हैं। ऐसे ही लड़कियां कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। बेटियां अपने पैसे पे अपने पति को पढ़ा रही हैं। गांव में इसको कहा जाता है बीवी की कमाई खाना, शहर में इसको कहा जाता है कि दोनों मिल बढ़ के आगे बढ़ेंगे। राजनीति में हनक है ऐसी, अरे ठप्पा ठप्पा है बिहार। आप जिस प्रदेश में रहे, जो जिस मिट्टी से जन्म लेके उस पर गर्व आपको नहीं होना चाहिए। तब पंक्ति उठाता हूँ, मघी में मघी सुनने वाले लोग होंगे कि हमरा काहे कोई लजैते बिहरिया कह के ना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग। बिहार को लेके एक मूवी बनी थी खाकी। खाकी आपने देखी ही होगी। उसी के अभिनेता है हमारे साथ मौजूद है। ये साहित्य को लेकर भी बहुत रुचि रखते हैं, उनसे बात करेंगे साहित्य के बारे में। आप अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए, क्या नाम है? मेरे नाम से पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बिहार से हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब बेटियाँ कोई अलग फील्ड में आती हैं, पत्रकारिता कर रही हैं और माइक लेके बिहार में सवाल पूछ रहे तो लगता है अच्छा बिहार है। मेरा नाम सागर इंडिया है। आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि आप बुक स्टॉल पे आए, आपने बुक खरीदा? बिल्कुल, मैं अभिनेता हूं और मुझे लगता है कि किताबों के बिना क्या दुनिया संभव है। मुझे लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो बंद किताबों में है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो आपको किताबें नहीं सिखाती वो ज़िंदगी का अनुभव सिखाता है। लेकिन फिर भी किताबें पढ़िए। किताबें जो होती है इंसानों से बेहतर दोस्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि आज हम एजुकेशन के दौर में हैं जहाँ पढ़ना ही पहली प्रधानता है, पढ़ा लिखा होना ही पहली प्रधानता है। तब किताबें तो भैया आपकी दोस्त बनेंगे। और जो किताबों का दोस्त नहीं होता उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। तो किताबों को दोस्त बनाइए और उससे बेहतर साथी होता नहीं। खाकी जो मूवी है उसमें कौन सा किरदार आपका था? अमित लोढ़ा को रोकने का एक कैरेक्टर है मेरा वहाँ पे। और एक पानबीड़ी एक गांव का ग्रामीण प्रवेश है, बैरो गांव है, वहाँ हम अमित लोढ़ा को रोकते हैं और पूरा परिदृश्य है उस कहानी में। तो ये कैरेक्टर था हमारा और सीरीज़ बड़ी अच्छी थी। नीरज पांडे सर के साथ काम करना अपने आप में अद्भुत है भाई। उन्होंने स्पेशल 26, रुस्तम, बेबी, ये सब सारी चीज़ें बनाई है। और मेरे कई प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं। आप साहित्य को लेकर सवाल कर रहे थे? साहित्य को लेकर सवाल कर रहे थे कि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से निकलते हैं, फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई के मामले में कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ता हुआ दिखता है। कौन बोलता है? आरोप लगता है कि लोग जो है यहाँ के बहुत ये बाहर जब हम जाते हैं कहीं ना कहीं छवि जो है बिहार की अच्छी नहीं बनी हुई है लोगों में। लेकिन हम साहित्य पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिहार में आप क्या स्कोप देखते हैं साहित्य का? देखिए, आप जो सवाल बोले ना, आपका पहले तो सवाल और ये जवाब का जो सिलसिला है, आपने कहा बिहार में कमी है, कमतर है, पिछड़ा है, ऐसा बताइए कौन? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हमको तो गर्व होता है हम लोग को इस बात पे कि IAS IPS जो है सबसे ज़्यादा बिहार से ही होते हैं। लेकिन जो छवि एक बाहर बनी हुई है कि बिहार के लोग बड़े ही, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं नेताओं का बयान आता है, नेताओं का बयान आता है कि DNA ही खराब है हमारा। आप जिस गांधी मैदान में खड़ा है ना, यहीं से जेपी ने सरकार गिरा दिया। मैं जानती हूँ, सीधे बाहर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सीधे सीधे कविता जब बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग हैं, आप बिहार के हैं। अरे भाई आपको तो ये आता होगा, आप तो पान पुड़िया खाते होंगे ये। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि छवि जो है हमारी बाहर अच्छी बनी नहीं हुई? हम अच्छा बिहार सुनाते हैं। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। सुनाइए दो। अच्छा बिहार सुनाते हैं। आज मरीन ड्राइव वाला बिहार और बहुत अच्छा बिहार। आज बेटियों करके आप इंटरव्यू कर रहे, अच्छा बिहार है। तब पढ़ता हूँ कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार।
कितना सुंदर कितना अच्छा 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 है बिहार। अरे मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। 16 साल का लड़का 15 साल का लड़का जब ठेला चला करके अपनी घर की जिम्मेदारी उठाता है साहब, हम बाल मजदूरी बाद में देख लेंगे, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जब 15-16 साल का लड़का ठेला चला के अपनी घर की जिम्मेदारी निभाता है तब मन करता है कि उसको सैल्यूट करें। तब पंक्ति वहाँ से उठाता हूँ कि कितना सुंदर कितना अच्छा 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 है बिहार। अरे मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। और प्यार में तोड़ा पहाड़, मुझे लगता है ताजमहल कभी प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता, जो कई लोगों से प्रेम कर ले प्रेमी भी हो सकता है। अगर प्रेम का कोई सच्चा प्रतीक है तो बिहार का वो दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ का भी सीना तोड़ दिया प्यार के लिए। और प्यार मैडम कार में नहीं है, प्यार प्यार में। तब पंक्ति निवेदित करता हूँ कि प्यार में तोड़ा पहाड़, क्या भाई, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार का ठप्पा ठप्पा है बिहार। अरे कितना सुंदर कितना अच्छा 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 है बिहार। और राजनीति में हनक है ऐसी, राजनीति में हनक है ऐसी, अरे ठप्पा ठप्पा है बिहार। अरे कितना सुंदर कितना अच्छा 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 है बिहार। और अब सवाल पूछ रही थी कि IAS IPS, देखिए बिहारियों को ना लजाया जाता है, हमें डिमोटिवेट किया जाता है। लोगों को पता है कि हम जहाँ जाएंगे फाड़ के रख देंगे, एक बिहारी 100 पे भारी, पीछे रखा जाता है। हाँ, तो हमको एक हमारे यहाँ अंगिका वज्जी का मैथिली भोजपुरी बोला जाता है। तब एक मघी में आपको कविता सुनाता हूँ, नरेंद्र सिंह की कविता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमको लजाया जाता है, डिमोटिवेट कहते हैं बिहारी, अरे बिहारी। अरे भैया का बिहारी कोनो गर्व का विषय नहीं है क्या? आप जिस प्रदेश में रहे, जो जिस मिट्टी से जन्म लेके उस पर गर्व आपको नहीं होना चाहिए? तब पंक्ति उठाता हूँ मघी में, मघी सुनने वाले लोग होंगे कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना। और बिहार वो प्रदेश है जहाँ ठंडा और गर्म पानी दोनों हमको प्रकृति देता, नहीं तो लोग तो गीजर से और हीटर से और फ्रिज से गर्म और ठंडा करने में लगे हुए हैं। राजगीर है आपका और ककोला है। तब पंक्ति वहाँ से उठाता हूँ कि गुरु गोविंद ने पंक्ति पटना में खड़े, पटना से पंक्ति उठाता हूँ कि गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में। और नहीं जानी कितनन के महिमा जुड़ल यहाँ के घटना में, कि गंगा के निर्मल पानी से हो, अरे गंगा के निर्मल पानी से भागे सब बिमरिया, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैतै बिहरिया कह के ना। और बड़ा गर्व होता है जब बिहार में ठेला चलाने वाला 5-5 4-4 बेटियों की शादी कर देता है और 200-500 कमा के जब शाम में गमछा बांध करके 5 रुपए का चाय पीता है ना मैडम, तो कोनो अपने आप को किंग मेकर से कम नहीं समझता है, क्योंकि मेहनत करना जानता है। तब पंक्ति उठाते हो कि बिहारी, हमको कहा जाता है कि देसी हम हैं देसी, गवार हम हैं गवार, हमको अपनी चीज़ें प्यारी, हमको लिट्टी चोखा प्यारी, हमको मैया गे बाबू गे, हमको अपना भाषा प्यारा है, हम हैं ऐसे ही हैं और ऐसे ही दुनिया में अपना जगह बना लेते हैं, झंडा गाड़ देते। तब पंक्ति वहाँ से उठाता हूँ कि हम बिहारी हैं भैया, क्या हैं आप लोग? बिहारी, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और ये जो बर्गर पिज़्ज़ा पे लोग मर रहे हैं, बिहार को गलत बताने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है सर। बिहार आज बहुत प्रगति पे है, बिहार आज बहुत आगे बढ़ रहा है और हर वो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, भारत की तरक्की हो रही है। तो ये बहुत बेतुकी बात है कि बिहार पीछे हो रहा है, ये पीछे हो रहा है, फलना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे सवाल पूछने वाले पूछते हैं बिहार कैसे बदलेगा, मैं पूछता हूँ सवाल पूछने वाला जवाब देने वाला और देखने वाला बदल जाए, बिहार बदल जाएगा। और ये बदलता बिहार है। सवाल आपका। रामधारी सिंह दिनकर जैसे जो कवि हैं यहाँ, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इस पर कवि में जो है ना कविता
कविता में, और बिहार पीछे पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे कोई कवि बाहर नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है कि साहित्य में और जो कविता में इस समय बिहार पीछे नहीं हो रहा है इस मामले में? देखिए, अब कमियां खूबियां बहुत रहती है, और ये बात आपने बहुत सही कहा कि लेकिन आज साहित्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत नए राइटर स्कोप देखते हैं साहित्य का बिहार में। देखिए, सबसे पहली बात कि साहित्य आजीविका का साधन हो जाए, ये कभी ये मेन स्ट्रीम में रहा नहीं है। आज वो दौर आया है कि कुमार विश्वास जैसे लोग और बड़े बड़े नए राइटर आज कविता पढ़ करके और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो एक आजीविका का साधन बना है। तो बिहार में बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग अभी कई नई बच्चे लिख रहे हैं, कई नए लोग लिख रहे हैं। अभी एक कुंदन आनंद बहुत अच्छे कवि और शायर हैं, तो उनकी मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको कि बाप जब भी डराए तो डर जाइए। वो बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार में आजकल पढ़ रहे हैं और अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार साहित्य के मामले में कल भी नहीं पीछे था। बिहार के रामधारी सिंह दिनकर जिनको राष्ट्रपति, उनको कहा गया कि राष्ट्र कवि हैं। तो ऐसा नहीं है, और बिहार से कुछ दिनों में हमेशा बिहार उर्वरक की धरती है सर। समय समय पर देश को कुछ ना कुछ देता रहा है, तो साहित्य, कलाकार, राजनेता बिहार को मिलता ही रहेगा। और आप बिहार की बेटियां, आज मैं बेटियों पे कविता पढ़ता हूं कि जितने नए कवि और शायर और लेखक हो रहे हैं ना, जो पुराने रहे, उन्होंने बेटियों को सुंदर दिखाने के लिए गाल, पायल, बिंदी, होठ, लाल, काजल, बाल, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, तबाही मचा रखी है। तब कहता हूँ कि बेटियाँ कितना सुंदर हो रही है। और मेरी कविता जिसको देश में बड़ा सम्मान मिला, उसका शीर्षक है नई लड़कियाँ। यहाँ सामने देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे वो भी नई लड़कियाँ, आप आज की डेट में इंटरव्यू कर रहे वो भी नई लड़कियाँ हैं। तो आप चौखा जो चूल्हा है, बर्तन है, उससे बाहर बेटियाँ आ रही, तब कविता पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है नई लड़कियाँ। कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियाँ। आज पापा को डराया जाता है, बेटियाँ पटना पड़ जाएगी, अरे बेटियाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, और उनको भेज दीजिएगा दिल्ली, अरे तो गड़बड़। बगल वाले डरते हैं कि बेटी अफसर बन गए तो फिर तो पापा का रुतबा बन जाएगा, तो डराते हैं उनको। और चरित्रहीनता एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सिंपल से उस पर थोक दो, उसको ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है साहब। आज बेटियाँ जो है ना देश चला रही हैं। जहाँ जिस भारत में 2-2 बार बेटियाँ राष्ट्रपति बन चुकी हो, वो देश बेटियों के मामले में पीछे नहीं हो। बेटियाँ बस, ट्रैक्टर, हर चीज़ चला रही है। आप जहाँ देखिए बेटियाँ, आप भी इंटरव्यू करें, आप भी बेटियाँ। तब कविता पढ़ता हूँ कि कितना खुलकर हंसती है नई लड़कियां, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां। और बहुत रोका जाता है जिनको, बहुत रोका जाता है जिनको, कुछ बड़ा नाम करती हैं ऐसे ही लड़कियां। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है ना 50-50% का पिताजी के हिस्सेदारी में, लेकिन बेटी 5 लाख में भैया ब्याह कर देते, बेटी बिगाड़े, भैया तो 5 लाख देके शादी कर दिए, काहे को मांगेंगे भाई। लेकिन पढ़ी लिखी बेटी, हाँ, लेकिन पढ़ी लिखी बेटियां सवाल उठा रही है। तो कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और अब तो बराबरी का हक मांगती हैं। अब तो बराबरी का हक। आज तक इतिहास में किसी बेटी ने अपने माँ बाप को जो है ना वृद्धाश्रम नहीं पहुँचाया होगा। ये बेटियों की खूबी है, ये प्रेम है, उनके अंदर की जो सेंसिटिविटी है वो है। तब वहाँ से अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां और संभालती हैं घर को। मैं आज ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं ना, वो अपने पति को पढ़ा रही हैं इस मॉडर्न समाज में। तो वो तो कहेंगे बीवी की कमाई खाता है, लेकिन सोच बेटियों की देखिए कि मैं जॉब में हूं, आप पढ़ के सर्विस लो, दोनों की गाड़ी ज़िंदगी की अच्छी चलेगी। समाज सर आज बेटियां इतना मॉडर्न हो गई ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और बहुत अच्छा कर रही हैं। और ये जीता जागता उदाहरण कि बेटियाँ अपने पैसे पर अपने पति को पढ़ा रही हैं। गाँव में इसको कहा जाता है बीवी की कमाई खाना, शहर में इसको कहा जाता है कि दोनों मिल बढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसको कहा जाता है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने से, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी वो दो हिस्से हैं ना समाज के, दोनों अब जब बैलेंस नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा ज़िंदगी। तब पंक्तियाँ अंत करता हूँ इस कविता से कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ और संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, बेटों की तरह घर में घर की सबसे बड़ी लड़कियाँ। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खाकी के अभिनेता सागर इंडिया, जिन्होंने बिहार में बेटियों के बारे में बात की, शिक्षा के बारे में बात की, साहित्य के बारे में बात की। तब आपकी क्या राय है इस पर जरूर लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।